क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रक्षा निर्माण, ऑप्शन बी खिलौना आयात, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा व्यापार या फिर ऑप्शन डी पर्यटन। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए रक्षा निर्माण। एक्चुअली भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। एंड एक्चुअली इसका उद्देश्य विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योगों को मजबूत बनाना है। एंड एक्चुअली इससे रोजगार सृजन, तकनीकी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना, ऑप्शन बी वैश्विक आर्थिक सहयोग बढ़ाना, ऑप्शन सी अंतरिक्ष मिशन चलाना या फिर ऑप्शन डी सैन्य गठबंधन बनाना। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी वैश्विक आर्थिक सहयोग बढ़ाना। एक्चुअली G20 विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। एंड एक्चुअली यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता, व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है और विश्व अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व G20 देशों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ईवी शब्द किससे संबंधित है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक वाहन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ऑप्शन सी आर्थिक मूल्य या फिर ऑप्शन डी ऊर्जा वाउचर। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक वाहन। एक्चुअली इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं। एंड एक्चुअली कई देश स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ईवी अपनाने पर जोर दे रहे हैं और भारत में भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए प्रमुख सम्मेलन कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कॉप, ऑप्शन बी IPL, ऑप्शन सी ब्रिक्स या फिर ऑप्शन डी स्को। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए कॉप। एक्चुअली कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचे के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन है। एंड एक्चुअली इसमें विभिन्न देश कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तकनीक को उद्योग 4.0 का महत्वपूर्ण भाग माना जा रहा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी टेलीग्राम, ऑप्शन सी टाइपराइटर या फिर ऑप्शन डी डाक सेवा। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्चुअली AI उद्योगों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, लागत कम करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है और स्मार्ट फैक्ट्री और ऑटोमेशन में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कृषि भूमि बढ़ाना, ऑप्शन बी नए उद्यमों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी पर्यटन कर बढ़ाना या फिर ऑप्शन डी आयात बढ़ाना। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी नए उद्यमों को बढ़ावा देना। एक्चुअली स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। एंड एक्चुअली इसके तहत वित्तीय सहायता, कर लाभ और व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी आपदा प्रबंधन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक्चुअली ड्रोन तकनीक का उपयोग फसल निगरानी, सीमा सुरक्षा, राहत कार्यों और सर्वेक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में किया
जा रहा है एंड एक्चुअली यह समय और लागत दोनों की बचत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ऑप्शन बी खेल विकास, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार या फिर ऑप्शन डी खनन उद्योग। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए डिजिटल सेवाओं का विस्तार। एक्चुअली डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और तकनीक आधारित विकास को प्रोत्साहित करना है। एंड एक्चुअली इससे नागरिकों को सेवाएं अधिक तेज और पारदर्शी रूप से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक व्यापार से संबंधित प्रमुख संगठन कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी यूनेस्को या फिर ऑप्शन डी यूनिसेफ। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन बी WTO। एक्चुअली विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को नियंत्रित करता है एंड एक्चुअली इसका उद्देश्य देशों के बीच व्यापार को सुगम और निष्पक्ष बनाना है। एंड एक्चुअली वैश्विक व्यापार विवादों के समाधानों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। द आंसर इज ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। एक्चुअली भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसी दिन भारत एक गणराज्य बना और हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।